बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जी न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इंदु कुमारी। रूबरू होते हैं इस बुलेटिन की खास खबरों से। जमशेदपुर के मानगो स्थित सोने की दुकान के एक स्टाफ को एक दूसरे दुकान के मालिक ने दम तक पीटा। उस स्टाफ की बस यही गलती थी कि उसने दूसरे दुकान में काम करने से इनकार कर दिया था। इस शिकायत आज पीड़ित स्टाफ ने जिले के एसएसपी से की। उसने यह भी बताया कि मारपीट की शिकायत मानगो थाने से की गई तो उन्होंने यह मामला उलीडी क्षेत्र का बताकर टाल मटोल कर दिया और जब एलईडी थाना में इसकी शिकायत की गई तो वहां पर यह मामला मानगो थाना क्षेत्र में बताकर भगा दिया गया। इस दौरान निराश होकर इस मामले की शिकायत जमशेदपुर एसपी से की गई है। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। मामला यही है कि मानगो बाजार में हम लोग का दुकान है ओम ज्वेलर्स। वो मेरे स्टाफ भाई हैं, वो उनके कल रात में ही जानलेवा हमला किया गया उन पे। और करने वाला अनूप सोनी, उसका भी मानगो बाजार में दुकान है सोनी ज्वेलर्स। उसका गुंडागर्दी इतना मतलब हो गया है कि हर समय 10 ठो 8 ठो आदमी को लेकर के बैठे रहता है, दारू पिलाना, अयासी करना, कमेंट करना। तो इसका शिकायत आप लोग स्थानीय थाना में किए थे? कल तो इसके साथ 1.5 साल पहले भी मारपीट हुआ था कि मेरे दुकान में कि तुम वो दुकान छोड़ दो, मेरे दुकान में आओ। वहाँ का ये करके वहाँ का कस्टमर जो है लेकर के मेरे दुकान में ला करके दो, वहाँ का सामान चोरी करके ला करके मेरे दुकान में दो। स्थानीय थाना में आप लोगों ने स्थानीय थाना में कल हम लोग गए उलीडी थाना में, वो कंप्लेन नहीं किए, बोले मेरा क्षेत्र नहीं है। मानगो थाना में गए, मानगो थाना बोले मेरा क्षेत्र नहीं है, उलीडी थाना का क्षेत्र। तो आज हम लोग एसएसपी ऑफिस आए कि सर से मिलने के लिए आए कि सर अभी न्याय करे कि किस थाना में है और हम लोग कहाँ जाएं, कि ऐसी भटकते रहे, हम लोग को मारे भी, शोषण भी करे हम लोग के साथ और हम लोग को न्याय भी नहीं मिला। जिनको मारा गया उनका नाम क्या है? राजेश कुमार सोनी। राजेश कुमार। कहाँ पे ये मारा गया उनको? मारा गया है टैंक रोड में। अपना घर जा रहा था। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रीता सिंह। जमशेदपुर में इस बार दुर्गा पूजा मनाने को लेकर राज्य सरकार द्वारा कई दिशा निर्देश जारी किए गए। ये बेसिकली हमारा जो दुर्गा पूजा आने वाला है, दुर्गा पूजा चल रहा है, राधा नवरात्रि चल रही है, तो उसी संदर्भ में ये बैठक थी। पूर्व में हमने बैठक किया था, तो अभी भी दोबारा हम लोगों को यही बताने आए थे कि हम लोग को बिल्कुल सेफ तरीके से, सेफ्टी के साथ प्रिकॉशन लेते हुए, कोविड का समय चल रहा है तो पूजा को मनाना है। तो इस संदर्भ में लोग कुछ हम यही मिलने आए थे लोगों से कि और कोई डाउट है, कोई भी चीज़ें, कोई कन्फ्यूजन है वैसी, तो हम लोग को इन्फॉर्म करें। सर, जैसा कि बिजली पानी के बारे में लोग शिकायत कर रहे थे, तो उसमें सर क्या होगा? बिजली पानी का जो बात है, अभी आप यहाँ पे स्पेशल ऑफिसर एमएनए से भी आए हुए थे, तो इनको भी ब्रीफ कर दिया गया है कि इनको जो भी अगर कोई इशू आ रहे हैं तो संबंधित कार्यपालक अभियंता से कोऑर्डिनेट करके, संबंधित तेई से कोऑर्डिनेट करके मैटर को सॉर्ट आउट करेंगे। यदि अगर इस यहाँ पे भी नहीं हो पाता है मैटर, तो बिल्कुल हमने इनको कहा है कि आप हमको सूचित करें। चूँकि ये कोर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कार्य है, तो उनको इन्वॉल्व करके इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जमशेदपुर अंतर्गत वर्मा माइंस मंडल द्वारा महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हेमंत सरकार का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री सुरेंद्र नाथ मिश्रा, जिला कार्य समिति सदस्य श्री राजेश सिंह पप्पू जी, महिला मोर्चा अध्यक्षा श्रीमती राम दुलारी देवी, कैलाशपति मिश्रा, लक्ष्मी यादव, कर्पूर सुंडी, हीरा देवी आदि उपस्थित थे। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा, कृष्णा शर्मा एवं चिंटू शर्मा की रिपोर्ट। महिलाओं को सुरक्षा देना होगा, महिलाओं को सुरक्षा देना। तो महिलाओं को रक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे हैं। अभी बरहेट का मामला, अभी फिर एक उन्हीं के क्षेत्र का मामला है जो बच्ची स्कूल जा रही थी, उसको बलात्कार करके उसको मार के फेंक दिया गया। उसके बाद उस बच्ची का इस तरह से हत्या करना बहुत ही गंदा उनका कार्य हो रहा है। उनके क्षेत्र में इस तरह का कार्य बहुत ही गलत कार्य है। हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बोलना चाहते हैं कि वो अपने कार्य से इस्तीफा दें और अपने कार्य को छोड़ें। भारतीय जनता पार्टी मानगो मंडल की ओर से झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन किया गया है, जो कि 10 माह में 1200 बलात्कार की घटनाएं घटी झारखंड में, और मुख्यमंत्री जी ट्वीट सरकार चला रहे हैं। यह काफ़ी प्रश्न भाजपा की ओर से की जा रही है और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान के नाम पे कोई जिम्मेवारी उनकी नहीं। उन्हें सिर्फ परिवारवाद की पार्टी बना के रखे हुए हैं, चुनाव में मशगूल है, क्षेत्र की जनता त्राहिमाम है।
उन पर उनको थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मानगो मंडल की ओर से हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन किया। आप लोगों की तरफ से कहाँ शहर में कहाँ पुतला दहन कार्यक्रम था? झारखंड प्रदेश द्वारा निर्देशित कार्यक्रम था। आज पूरे जिला में सभी मंडलों में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। 28 मंडलों में यह कार्यक्रम किया जा रहा है जिला अध्यक्ष के निर्देश पर। पूरे जमशेदपुर में यह कार्यक्रम आयोजित। जमशेदपुर साक्षी के एक होटल में राष्ट्रीय बनिया सेना के संयोजक शंभू चौधरी बनिया एवं महिला संयोजक मंजू शाह बनिया के संयुक्त प्रयास से राष्ट्रीय बनिया सेना का गठन किया गया। मौके पर एक प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी गई। इस अवसर राकेश साहू, धर्मेंद्र कुमार, शेखर कुमार, पंकज जायसवाल, संजय शाह, मनोज गुप्ता, सुनील गुप्ता, सुबोध कुमार गुप्ता, शंभू जायसवाल आदि उपस्थित थे। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। पहला नंबर तो बनिया जो शब्द है, जाति के साथ व्यवसायिक वर्ग लोग होते हैं जिनको बनिया बोलते हैं, और वो व्यवसायिक किसी भी जाति के हो जो व्यवसाय कर रहे हैं बनिया। और ये जाति से राष्ट्रीय बनिया सेना का निर्माण नहीं, राष्ट्रीय बनिया सेना यानी बनिया सेना, बनिया परिवार के लोग जो एकजुट होकर एक राष्ट्रीय बनिया सेना का निर्माण किया गया है। इसलिए ये राष्ट्रीय बनिया सेना मदद करने का काम करेगी, चाहे मामला हो बीमारी का हो, राशन कार्ड का हो, विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, बीमारी योजना हो, ऐसे तमाम योजनाओं के साथ बिना कोई जात धर्म के सभी वर्ग के लोगों के लिए राष्ट्रीय बनिया सेना उनके साथ खड़ी उतरेगी। यही संदेश देना चाहता हूं कि भाई आप 8 घंटा जो काम करते हैं उसमें से 10 मिनट हमारे ये राष्ट्रीय बनिया सेना के लिए आप दीजिए। जो लोग वंचित हैं, जिनके लिए कोई पूछ नहीं है, जो पूछने वाला कोई नहीं, वैसे व्यक्ति को राष्ट्रीय बनिया सेना के माध्यम से हम लोग पहली पंक्ति में उनको मदद पहुंचाएंगे। बनिया जो सेना शब्द है ये बहुत ही व्यापक है। बनिया से बहुत अपने आप में व्यापक है। जितने भी व्यावसायिक वर्ग वो इससे जुड़ेंगे, इसमें हम लोग का प्रयास रहेगा कि सारे लोगों को इससे जोड़ा जाए। लेकिन हम लोग पूरे राष्ट्र का किस तरह से उत्थान हो, डेवलपमेंट हो, उसके लिए हम लोग सतत प्रयास करते हैं। ये हम लोग का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक सेक्शन, प्रत्येक लोगों से जुड़े रहना चाहते हैं और उनके उत्थान में सहायक होना चाहते हैं। ये बनिया सेना का नहीं, आप ये जो है दिखाई पड़ता है, ये आदिवासी की सुविधा संपन्न परसेंटेज बहुत कम लोगों का है। अधिकांश लोग हैं जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं और बहुत तरह की सामाजिक समस्याएं उनके साथ हैं। तो उन लोगों के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर उनकी समस्याओं को सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे। बनिया सेना जो है, सेना का मतलब ही है फाइटर, और ये एक लड़ाई लड़के उनके साथ हम लोग उनको जीत की ओर आगे बढ़ाएंगे, जीत दिलाएंगे। जमशेदपुर के बिरसा नगर जोन नंबर 7 के समीप हरि मंदिर मंडप क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों के बीच शहर के जाने माने समाज सेवी मनोज माझी पहुंचे और उनके दुख दर्द को सुना। इस दौरान उनकी समस्याओं को सूचीबद्ध कर शीघ्र उनकी समस्याओं का निदान करने का आश्वासन दिया। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ यहाँ के विधायक जी को, यहाँ के सांसद जी को, जो आप लोगों देखिए, आप लोगों तो बैठे हुए हैं महल में, लेकिन जो बैठा हुआ है झोपड़ी में, कम से कम उसका रहने का तो कम से कम हो जाए सही, कम से कम रह पाए सही से। मैं यही बताना चाहता हूं, आप लोगों अपना माध्यम से देखिए क्या कर पाते हैं। लेकिन मनोज माझी जब ये लोगों का बेटा और भाई बन के आया है, तो मनोज माझी तो इनको करेगा, किसी भी हाल पे करेगा। कोई हम लोगों के बीच में कोई ऐसा ये नहीं है। जब हम उतर जाते हैं तो हमको लगता है मेरा सब एक फैमिली है। तो हम इसी माध्यम से आए हुए हैं, हम गली गली घूम रहे हैं। अगर कोई जरूरतमंद है उसके बीच में हम पहुंच रहे हैं गली गली घूम के। देखिए, मैं ये बता देना चाहता हूं, अभी इस भरी लॉकडाउन के समय में कोई भी हो, सरकार के तरफ से कहीं भी अभी तक ऐसा ये नहीं निकला है जो कुछ किया जाए। हम ये बता देना चाहते हैं, अगर राशन कार्ड बन जाता है तो उसके द्वारा आयुष्मान कार्ड बनता है। राशन कार्ड का है पहले से देखना चाहिए विधायक जी को, विधायक महोदय जी को, सांसद महोदय जी को ये देखना चाहिए जो किनके पास राशन कार्ड है और किनके पास नहीं है, तो उनके पास जाके ये वाला समस्या को दूर कर दिया जाए। उनके बीच में मनोज माझी हम खुद आए हैं, जो भी समस्या हम तो उसको पूरा करेंगे। अभी बस हम समस्या के बीच में जाएंगे, महिलाओं का सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ पुलिस ने
तमार थाना के रेड गांव निवासी दो साथी बदमाश सफद अंसारी एवं बंका कुम्हार को सोमवार रात को रुगड़ी गांव से गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर 17 फरवरी 2016 को ईचागढ़ थाना क्षेत्र के NH-33 पर नागा सोरेन के पास एक ट्रक को आग के हवाले करने एवं चालक को हथियार का भय दिखाकर 21,000 रुपए लूटने का आरोप है। पुलिस के अनुसार पूर्व में भी छिनतई और डकैती का मामले में वह जेल जा चुका है। गुप्त सूचना के आधार पर दोनों को रुगड़ी से गिरफ्तार कर सरायकेला जेल भेज दिया गया है। बताया गया कि दोनों किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। वैसे दोनों बदमाशों के भावदी की धारा 395, 336 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि दोनों बदमाश घटना के बाद से फरार चल रहे थे, जिसने दोनों को गिरफ्तार कर भेज दिया गया है जेल। ईचागढ़ से अरुण कुमार माझी की रिपोर्ट। 2016 में नागा सोरेन में डकैती का कांड हुआ था, जिसमें बाकी अभी जा चुके थे। 2 आदमी बाकी फरार चल रहे थे, जिसे अरेस्ट किया गया और जेल भेजा जा रहा है। दुर्गा पूजा को लेकर परसुडी थाना एवं सुंदरनगर थाना प्रांगण में केंद्रीय शांति समिति की बैठक हुई। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों ने सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के पालन कर विशेष ध्यान देने की अपील की। मौके पर मुख्य रूप से ADM नंद किशोर लाल, DSP आलोक रंजन, सुंदरनगर थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद, परसुडी थाना प्रभारी अजय तिवारी, केंद्रीय शांति समिति से श्याम शर्मा, झारखंड आंदोलनकारी के पूर्व सेंट्रल के मेंबर मेहताब आलम, मखदुमपुर बड़ी कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सिकंदर खान, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू आदि उपस्थित है। जमशेदपुर से अफरोज मलिक एवं शाहजादा खान की रिपोर्ट। बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, अफवाह फैलाने वाले, जिंदा रहेंगे तब अगला बार दुर्गा पूजा करेंगे। और ऐसे मत सोचिए कि कुछ नहीं होगा। अभी जैसे लोग बाजार में है ना, अभी मास्क को क्या करता है, गला में लगता है, हम लोग को शिक्षा लेना चाहिए। हम लोग को कोई हाँ नरवा जाते, आप नरवा लाइसेंस है, नरवा हम लिख लेंगे। आप अनुरोध किए हैं नरवा के लिए, नरवा लिखना है। किसान जो है से दिन अब धीरे धीरे होगा, के बाद जो है बसान नहीं होना चाहिए। 4 बजे तक उसके बाद पॉइंट और समझ लीजिए, अभी करवा लीजिए, फट अभी करवा लीजिए। 4 बजे एक कागज दे दीजिए ना, कै बजे निकालते हैं, कै बजे। प्रसाद भोग बांटने का, प्रसाद बांटने का, सामूहिक भोजन कराने का होगा। प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, इनके घर घर जा के प्रसाद बांट रहे हैं। अगर इसमें कोई कोरोना वाला आदमी है बांट दिया तो सबको प्रसाद हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को बचना है कि आप प्रसाद को नहीं बांटेंगे, उस टाइप से भोग को नहीं बांटेंगे, वितरण नहीं करेंगे, सामूहिक भोजन नहीं कराएंगे। रावण दान तो नहीं होता इस एरिया में, रावण दान भी नहीं होना है। ये इसमें आपका पब्लिक प्लेस में 7 आदमी अंदर मंडप में जो रहे, जो मास्क बांध कर रहेंगे, मास्क का यूज करेंगे। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। और 6 फीट का जो डिस्टेंस मेंटेन करना है, वो 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। हमारा समाज जो है, हम लोग बहुत उतरे हैं जमशेदपुर, स्थिति बहुत अच्छी हो गई, लेकिन अनुमान ये है कि दुर्गा हम लोग सब समझ गए हैं इस बात को। और हम लोग को कहीं से एक कॉल आके लग जा रहा है आपका यहाँ पे मेला लगा के 50 आदमी कन्या पूजा आपको ज़्यादा एक पंडाल में कभी कमेटी के 3 मेंबर का नाम और उनका मोबाइल नंबर, यहाँ हम जो है गृह विभाग और झारखंड सरकार के द्वारा जो भी पूजा का गाइडलाइंस है, उसका हम 100% पालन करेंगे। एक तरह से एक एफिडेविट। राजधानी रांची के सभी प्रखंडों में सड़ना कोड की मांग को लेकर सैकड़ों आदिवासी महिला एवं पुरुष सड़क पर उतरे। सड़क पर उतरते लाखों लोग हाथों में बैनर, पोस्टर एवं पारंपरिक हथियार लिए हुए थे। किया था कि अगर सरकार हमारी बनती है तो हम शीघ्र ही सरना कोड लागू करेंगे, लेकिन
ऐसा नहीं हुआ और पूरा आदिवासी समाज पूरे झारखंड में कहीं ना कहीं हताश है, क्योंकि सब समुदाय को अपना अपना धर्म कोलम मिला हुआ है और काफ़ी लंबे समय से हमारा आदिवासी समुदाय के जो भी नेतृत्व करता थे काफ़ी समय से लड़ाई लड़े सरना कोड को लेकर के, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। और हम लोग राज्य सरकार हेमंत सोरेन से अपेक्षा करते हैं कि जितना जल्द हो सके 2021 का जनगणना से पहले हम लोगों को सरना कोड लागू करें। आप अपना परिचय। आदिवासी सरना समिति अध्यक्ष अशोक मंडल। पूरा झारखंड में आदिवासी धर्म कोड को लेकर पूरे आदिवासी लोग ये सरना कोड लागू करने के लिए हम लोग राज्य सरकार पर दबाव दिए हुए हैं। टाउन में, अनुमंडल में और राज्यपाल मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जा रहा है और प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ हम लोग राज्यपाल और मुख्यमंत्री को यहाँ से ज्ञापन के माध्यम से उनको सूचना दे रहे हैं। ये सरना कोड बहुत पुरानी मांग है और राज्य सरकार के घोषणा पत्र में भी है, यूपीए सरकार का घोषणा पत्र में भी है। मेरी सरकार अगर आ जाता है झारखंड में तो हम सरना कोड हम लागू करेंगे, लेकिन किसी कारणवश अभी तक लागू नहीं किया गया। ये सत्र चला, उसमें ये धर्म कोड नहीं आया, तो आदिवासी लोग सब एकजुट हो करके और ये सैद्धांतिक हम लोग मांग कर रहे हैं कि आने वाले जो शीतकालीन सत्र में ये कोड को लागू करके और ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दें। इसलिए आज हम लोग सैद्धांतिक तौर पर अपना प्रखंड में ज्ञापन सौंपे हैं। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो सर, मांग पूरी अगर नहीं होती है तो हो सकता है मेरा आंदोलन और उग्र हो जाए, लेकिन हम लोग सैद्धांतिक रूप से हम लोग ये मांग अभी मांग रहे हैं सरकार को। परिचय। मेरा नाम प्रेमनाथ मुंडा है, झारखंड आदिवासी पराग समाज के अध्यक्ष। राजधानी दुमका में आज पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा एवं एसएसबी 35वां बटालियन अभियान अपर पुलिस अधीक्षक रतिन चंद्र मिश्रा ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर बताया कि विगत कुछ दिनों से पुलिस अधीक्षक दुमका एवं एसएसबी 35वां बटालियन को लगातार सूचना मिल रही थी कि दुमका विधानसभा उपचुनाव 3 नवंबर को नक्सलियों के द्वारा बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में है। इसी को लेकर पुलिस और एसएसबी के संयुक्त टीम गठित किया गया और इस टीम को बड़ी सफलता मिली। नक्सलियों के द्वारा छिपा कर रखे गए गोली बंदूक का विस्फोटक मछली थाना के सुपारी गिर जंगल से बरामद की गई, जिसमें 1 राइफल, 10 राउंड जिंदा कारतूस, 79 पीस नियोजल एवं 50 पीस डेटोनेटर शामिल है। दुमका से मोहम्मद मारूफ हसन की रिपोर्ट। जैसा कि सर बता चुके हैं, चुनाव ही नहीं, ये सारे जो है कैसे करके रखा जाता है, जो उनका एक तरीका है कि भविष्य में कभी भी इस्तेमाल करना हो तो ये आगे के लिए जो है, जैसा कि आप लोग को पता ही है कि पहले के हालात और अभी का जो नक्सल विरोधी अभियान यहाँ है दुमका पुलिस और एसएसबी के द्वारा जो यहाँ पिछले कुछ सालों में चलाई गई है, तो काफ़ी कुछ बदलाव है यहाँ। हम लोग को थोड़ी बहुत खबर मिल रही है या मिलते रहती है, तो उन्हीं में से एक इलाके में से ये निकाला गया है। सर, मसलिया से निकालना मतलब मसलिया के जंगल से सोसाइटी से, तो वहाँ चुनाव भी है सर, तो ऐसे में किस तरह से इनपुट आ रहा था आप लोगों को? चुनाव मसलिया में नहीं है, चुनाव इन सारे इलाकों में भी है, दुमका का जो क्षेत्र है और एडजॉइनिंग एरिया का भी, जैसे हम लोग का जो इलाका है जो बाकी भी शिकारी बाड़ा को है, तो चुनाव तो एक यहाँ इस कंस्टिट्यूंसी का है, लेकिन कहीं न कहीं असर हो सकता था या नहीं हो सकता था, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन बट ऑब्वियस है, नेचुरल है कि जो विस्फोटक है, हथियार एमुनेशन है, तो इसका इस्तेमाल किसी अच्छे कार्यों के लिए तो नक्सली के द्वारा तो किया नहीं जाएगा। सर, क्या नक्सली दस्ता वगैरह की कुछ इनपुट वगैरह कुछ है रिपोर्ट, जिसको कि मीडिया के सामने डिस्क्लोज करना उचित नहीं होता है। कुछ रिपोर्ट्स हैं हम लोग के पास कि कुछ एक दस्ता है जो कि अभी भी यहाँ फिर से पैर जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सुरक्षा कारणों के कारण वो डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। और हमारी जो जिला का दुमका जिला का टीम है, इनको हमेशा जो है कि एक इंफॉर्मेशन मिल रहा था कि क्षेत्र में कुछ लोग हथियार छिपा के रखे हैं
और ऑब्वियसली नक्सली के बारे में हम लोग को पता चला कि ये हथियार छिपा के रखे हैं। तो ये आज दिनांक 3 तारीख को आज 28 को एक ऑपरेशन प्लान किया गया, जिसमें कि जिला की टीम और एसएसबी की टीम संयुक्त रूप से ऑपरेशन में थी और हमारे ऑफिसर भी उसमें थे, जिसमें कि हमें सफलता मिली। मसलिया थाना क्षेत्र में सुपाईडी गांव है, तो वहां पर हमें एक 315 का राइफल मिला है, साथ में अमोनियम नाइट्रेट के जेल का, जिसे कि एक्सप्लोसिव बनाया जाता है, साथ में अराउंड 10 राउंड्स अम्यूनिशन मिला है 7.62 का, और साथ साथ डेटोनेटर्स मिले हैं। तो इस टीम में हमारा बहुत ही जो है कि रोल, सबसे जो अहम रोल था वो दोनों जो है कि पुलिस टीम की थी, वो एसएसबी का और पुलिस का जो दुमका पुलिस का जो टीम है, और उसमें कमांडेंट हमारे मनोज कुमार और पांडे जी, और साथ में एडिशनल एसपी और वहाँ के डीएसपी विजय कुमार, और साथ साथ जो टीम के सदस्य थे उन्हें हमारी सफलता मिली। और ये हमें पता चला कि ये नक्सली वहाँ पर छिपा के रखे हुए थे ये हथियार, और ये आने वाले दिनों में इसका यूज़ कर सकते थे। तो ये बोला जा सकता है कि दुमका पुलिस और एसएसबी टीम की संयुक्त टीम के द्वारा इसके जो इनकी जो ये था जो प्लान था, उसको जो है कि हमने इसे रोका। प्लान चुनाव को लेके था या ये ऑब्वियसली ये चुनाव अभी निकट भविष्य में है, तो ये बोला जा सकता है कि अभी, लेकिन चूंकि ये कुछ बोला नहीं जा सकता है, आगे इनका यूज़ करने का ये बेसिकली प्लान था। चुनाव और नक्सली सफलता, इसको मैं ज़्यादा बोलूँगा नक्सली सफलता के कारण। चुनाव में तो हम लोग तत्पर है ही हैं, साथ साथ में बाहर से भी आ रहे हैं, बहुत CPMF आ रहे हैं, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो हम लोग चुनाव में सतर्क नहीं है, लेकिन ये कारगर हथियार है। 315 का कारगर हथियार है, इसका रेंज काफ़ी होता है और ये इफेक्टिव वेपन होता है। नहीं तो इसमें रामगढ़ प्रखंड के दोकातू पंचायत के महादेव टाड़ गांव में जीप अध्यक्ष ब्रह्मदेव महतो ने 63 kVA के बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। पिछले कई दिनों से महादेव टाड़ गांव का ट्रांसफार्मर खराब पड़ा हुआ था, जिससे ग्रामीण अंधेरे में जीवन यापन कर रहे थे। इस गांव के ग्रामीणों ने इसकी जानकारी जीप अध्यक्ष ब्रह्मदेव महतो को दी थी। इसके बाद जीप अध्यक्ष के प्रयास से गांव में ट्रांसफार्मर लगाया गया, जहां मंगलवार को जीप अध्यक्ष ने विधिवत फीता काट कर एवं नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। मौके पर जिला संगठन सचिव ब्रजनंदन महतो, प्रखंड वक्ता पंकज कुमार, उपाध्यक्ष दिलीप कुमार महतो, सचिव वीरेंद्र कुमार, छात्र नेता अनिल इग्नेस आदि कई लोग मौजूद थे। रामगढ़ से अनिल कुमार इग्नेस की रिपोर्ट। उप राजधानी दुमका में आज श्रीरामपाड़ा स्थित केवी वाटिका में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के तत्वाधान में राज्य स्तरीय क्रीमी लेयर हटाओ, जाति जनगणना कराओ यात्रा की दुमका प्रमंडल स्तरीय तैयारी बैठक का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता, विशिष्ट अतिथि प्रदेश सचिव सुरेश राम ठाकुर थे। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि यह यात्रा पूरे राज्य में चलाई जाएगी। ऐसे ऐतिहासिक और सफल बनाने के लिए बैठक में आए सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता को सदस्यता बनानी है और ग्राम पंचायत ब्लॉक जिला में सभाएं की जाएंगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार को इस देश में 221 की जनगणना जाति आधारित करनी ही होगी। इसके लिए ओबीसी मोर्चा अंतिम तक लड़ाई करेगा। राज्य में पिछड़ों को 52% आरक्षण लेकर रहेंगे। विशिष्ट अतिथि प्रदेश सचिव ने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि आप जिस तरफ से यह यात्रा निकालेंगे वहां अपनी तैयारी को दुरुस्त करनी है। कार्यक्रम को राजकुमार भगत, जिला अध्यक्ष गोड्डा, रणधीर चौरसिया साहेबगंज, विजय कुमार यादव साहेबगंज, मंटू ठाकुर दुमका, राधेश्याम वर्मा आदि ने अपने विचार दिया और यात्रा को सफल बनाने की तैयारी में लग जाने का संकल्प लिया। दुमका से मोहम्मद मारूफ हसन की रिपोर्ट।